हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें डायरेक्शंस गिवन है। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस कंटेन टू स्टेटमेंट्स, assertion and reason. Each of these questions also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D given below. And the codes are: assertion is correct, reason is correct, reason is a correct explanation for assertion. Assertion is correct, reason is correct, reason is not a correct explanation for assertion. Assertion is correct, reason is incorrect. Assertion is incorrect, reason is correct. और assertion क्या given है? Alkali metals have least value of ionization energy within a period. और reason क्या given है? They precede alkaline earth metals in periodic table. तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो assertion और reason है वो हमारे करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं, और अगर दोनों करेक्ट हैं तो हमें बताना है कि जो reason है वो assertion की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स की, मतलब अल्कली मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे उनका जो एटॉमिक साइज होता है या फिर आयनाइजेशन एनर्जी होती है, वो किस टाइप से होती है। अभी अगर हम बात करें अल्कली मेटल्स की, तो अल्कली मेटल्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट ग्रुप में, ग्रुप 1 में। और ये क्या होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। मतलब क्या होता है कि इनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? NS1 होती है। और ये क्या होते हैं? ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये अल्कलाइन अर्थ मेटल से पहले वाले ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या करते हैं? ये प्रोसीड द alkaline अर्थ मेटल्स। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं? वो सेकंड ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। अभी अगर हम बात करें अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी की, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। अभी क्या होता है कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी पीरियड में सबसे कम होती है, लीस्ट वैल्यू विद इन अ पीरियड। और ये क्यों होती है? जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनका किसी पर्टिकुलर पीरियड में लार्ज साइज होता है, लार्ज साइज विद इन अ पीरियड, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता, और जिसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होता है, और वहां पे क्या होता है? लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, लो आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है। और ये इंक्रीज क्यों करती है? क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल में ही ऐड होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे जो शील्डिंग होती है न्यूक्लियर चार्ज की, जो आउटर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की, वो क्या होती है? वो कम हो जाती है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो न्यूक्लियस होता है उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाती है, ड्यू टू इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। और ये जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ये शील्डिंग को आउटवे कर देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड कर लेता है। इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। लेकिन जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनका किसी पीरियड में क्या होता है? साइज ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होता है। अभी अगर हम असर्शन देखें तो क्या गिवन है? अल्कली मेटल्स हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी विद इन अ पीरियड। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी? करेक्ट। तो ये क्या है? असर्शन हमारा करेक्ट है। क्यों होती है? क्योंकि उनका जो साइज होता है वो ज्यादा होता है।
अभी रीजन क्या गिवन है, दे प्रिसीड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। रीजन की जो स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, लेकिन ये एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन के लिए, क्योंकि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होती है, क्योंकि उनका जो साइज होता है पीरियड में वो ज्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। सो द फाइनल आंसर इज असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, reason is not a correct explanation for assertion, which is option B. Hope you understood it well. Best of luck.